साथ आ गए हैं। स्वागत है नरेंद्र सिंह तोमर जी आपका आज तक पर। सबसे पहले धन्यवाद देश के किसानों की बात सुनने के लिए, आज तक पर आने के लिए और सवालों के सीधे जवाब देने को तैयार होने के लिए। स्वागत है आपका। नरेंद्र जी धन्यवाद। अभी हरियाणा के किसानों की हमने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा डर है। जो एमएसपी सरकार तय कर रही है उसकी गारंटी सरकार दे कि ये एमएसपी वाला मामला बरकरार रहेगा, इसमें कोई खलल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभालने के बाद ही स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और किसानों की एमएसपी 1.5 गुना करने का फैसला किया। तब से लेकर आज तक लगातार एमएसपी बढ़ाई जा रही है। रबी की एमएसपी भी बढ़ाई गई और खरीफ की एमएसपी भी एक हफ्ते के भीतर हम लोग मंत्रिमंडल से मंजूरी दे देंगे। एमएसपी पर खरीद होती रही है, एमएसपी पर खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती रहेगी। इसमें किसी भी किसान को भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। तोमर साहब, किसान ये कह रहे हैं कि ये बात लिखित में आ जाए, कहीं आप 3 बिल लाए, एक चौथा बिल भी हो। अभी हरियाणा के किसानों ने ये मांग की है। देखिए, दरअसल क्या है, एमएसपी कभी भी ऐसा हिस्सा नहीं है। एमएसपी प्रशासकीय निर्णय है और इस बिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एमएसपी हमारी सरकार का निर्णय है और एमएसपी सरकार का निर्णय हमेशा बरकरार रहेगा। इसमें किसी को अविश्वास करने की मानसिकता नहीं बनानी चाहिए। लेकिन तोमर साहब, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आपके अपने सहयोगी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जब जो आपके साथ इतने वर्षों से गठबंधन में थे, अगर वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं तो लोगों के मन में आशंका आएगी। मैं किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध राजनीतिक दृष्टि से हर बिल का नहीं होना चाहिए। ये जो विधेयक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए जा रहे हैं, यह किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। आज तक जो मंडी में व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अतिरिक्त भी किसान को आज़ादी मिल सके और वह अपने खेत, अपना घर, अपने वेयर हाउस से भी सीधा अंतर्राज्यीय व्यापार कर सके, इसके लिए ये विधेयक किसान को स्वतंत्रता देने वाले हैं। जहाँ तक विरोध का सवाल है, तो राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक विरोध तो होता ही रहता है। जो लोग राजनीतिक और निजी स्वार्थों के चलते विरोध करेंगे उनको मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये विधेयक किसान के हित के लिए और किसान की उन्नति के लिए, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए और किसान जो अभी तक मंडी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उसको आजाद करने के लिए विधेयक है। किसानों को डर तो यही लग रहा है तोमर साहब कि मंडी सिस्टम ही खत्म ना हो जाए कहीं। देखिए, विधेयक में साफ कहा गया और विधेयक में मंडी की परिधि के बाहर जो इलाका है वो इलाका इस विधेयक से कवर हो। एपीएमसी एक्ट राज्य का एक्ट है, राज्य का एक्ट बरकरार रहेगा, मंडी भी बरकरार रहेगी। किसान के पास 2 विकल्प रहेंगे, वो मंडी में जाकर ट्रेड करना चाहता है, उसको मनाही नहीं है, लेकिन अगर वो मंडी नहीं चाहता है और उस उत्पादन का को उचित मूल्य उसके घर पर मिल रहा है, उसका लॉजिस्टिक का
अच्छा बच रहा है और उसको लागत अपना वाजिब मूल्य मिल रहा है तो वो वहां बेचने के लिए स्वतंत्र हो। हम सब जानते हैं कि किसान इस देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। आज देश में कोई भी कंपनी पेन बनाती है, ये पेन बनाने वाला जो व्यक्ति है वो पेन कहाँ बेचेगा, ये बेचेगा और कितने पैसे में बेचेगा, ये अधिकार उस कंपनी वाले का है। लेकिन हमारा किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह अपना उत्पादन कहाँ बेचेगा, इतनी कीमत पर बेचेगा, किसे बेचेगा, ये अधिकार 70 साल में उसके पास नहीं था। मोदी जी के नेतृत्व में ये अधिकार किसान को दिया जा रहा है कि वो स्वयं कीमत तय करे और अपने पसंद के व्यक्ति को अपना उत्पाद बेचे।